जय हिंद प्यारे बच्चों। न्यू सृजन एकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं पूनम यादव आज जो है हाजिर हूँ क्रिया विशेषण टॉपिक के साथ। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? शब्द की अगर बात किया जाए तो ये जो क्रिया विशेषण है, यह शब्द जो है अगर आपसे पूछ लिया जाए परीक्षाओं में, यह अव्यय शब्द है या फिर यह विकारी शब्द है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? अव्यय सही होगा या फिर विकारी हो जाएगा, बताएं। तो जो क्रिया विशेषण है वह अव्यय है, यह बदलता नहीं है, ठीक है। चाहे प्रभाव किसी लिंग का हो, किसी वचन का हो या फिर पुरुष का हो, ठीक है। किसी भी आधार पर या फिर कारक का प्रभाव हो, किसी भी आधार पर जो अव्यय शब्द है वह बदलते नहीं हैं। जैसे हम देखेंगे कि वह धीरे धीरे चलती है। तो जब स्त्रीलिंग के लिए हमने यूज किया यानी प्रयोग किया धीरे धीरे शब्द का, धीरे धीरे चलती है, अगर यहीं पर हम चलती की जगह वह धीरे धीरे चलता है तो भी हम धीरे धीरे का ही प्रयोग करेंगे। यानी कि जो अविकारी शब्द होते हैं वो परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे प्रभाव कारक का पड़े, लिंग का पड़े या फिर वचन का पड़े। तो हमने देख लिया कि जो क्रिया विशेषण शब्द है वो क्या है, अव्यय शब्द है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। अविकारी यानी कि जिसमें विकार उत्पन्न न हो उसे हम क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे और आगे हम चर्चा करेंगे इसकी परिभाषा क्या होगी। जैसे विशेषण जो होता है, विशेषण क्या करता है, विशेषण क्या करता है, विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। लेकिन अगर हम इसके आगे जोड़ देते हैं क्रिया विशेषण, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस आधार पर हमारी परिभाषा हो जाएगी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ, तुम कल यहाँ मत आना, ठीक है। मोहन सुबह जल्दी उठता है। तो यहाँ पर जो है, जो क्रियाएं हो रही हैं उनकी विशेषता बताई जा रही है ना, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर जो ये शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण और भी देखेंगे, तुम अंदर जाकर बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो, तुम अंदर जाकर बैठो। तो बैठना कहाँ है,
अंदर जा कर के बैठना है। यहाँ पर कौन सा विशेषण हो गया? स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे और भी हम उदाहरण देखते हैं। हम छत पर सोते हैं। हम छत पर सोते हैं। हम छत पर सोते हैं। सोने का काम कहाँ हो रहा है? छत पर हो रहा है। बंदर कहाँ बैठा है? बंदर छत पर बैठा है। बैठने का काम हो रहा है, लेकिन कहाँ बैठा है? छत पर बैठा है। तो ये जो छत पर बैठा है, ये जो पर हो गया, ये जो पर है ये क्या है? यह क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण किसको इंगित कर रहा है? स्थान को इंगित कर रहा है। अब हमने देख लिया कि जो क्रिया विशेषण है वह क्रिया की विशेषता को बताता है। अब हम हेडिंग डालेंगे कि जो क्रिया विशेषण है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो हेडिंग डाल देंगे क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के भेद जो है, अगर हम बात करें क्रिया विशेषण के भेद की, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला अगर हम बात करें समय की, तो समय की अगर हम बात करें, समय की बात करें तो कालवाचक। कालवाचक क्या है? कालवाचक है। अगर हम बात करें समय की तो कालवाचक है। अगर हम बात करें स्थान की तो क्या है? स्थानवाचक है। स्थानवाचक है। बात करें हम कोई भी कार्य हो रहा है उसके परिमाण की, उसके ढंग परिमाण की, तो परिमाणवाचक, यानी कि कार्य कितना हो रहा है तो परिमाणवाचक। अगर हम बात करें किसी भी कार्य के तरीके की, ढंग की, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। रीतिवाचक यानी कार्य करने का जो ढंग है वो कैसा हो रहा है? कार्य तेजी से हो रहा है, कार्य धीरे से हो रहा है, या कार्य कैसे हो रहा है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। कालवाचक में समय का देखेंगे, समय का बोध दिखाई पड़ेगा। कल, परसों, सुबह, आज, अभी, इस तरह के जो अभिकारी शब्द हैं वह वाक्यों के बीच में दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो स्थानवाचक है इसमें यहाँ, वहाँ, जहाँ, छत पर, घर पर इत्यादि। यानी कि जब स्थान को बताएगा, घर से बाहर, भीतर बताएगा, अंदर बताएगा, तो वहाँ पर स्थान को इंगित करेगा। परिमाण में कार्य कैसा होगा? थोड़ा होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, थोड़ा, कम, बहुत ज़्यादा, अधिक इत्यादि। और जो रीतिवाचक है इसमें जो कार्य है उसका तरीका बताया जाएगा कि कार्य कैसे हो रहा है। कार्य धीरे से हो रहा है, कार्य तेजी से हो रहा है, तो तेजी से, धीरे धीरे, अचानक इत्यादि। तो ये जो है क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का: कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक में समय का बोध होगा, स्थानवाचक में स्थान का बोध होगा, परिमाण में माप तौल यानी कि कार्य जो है कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ये चीज़ें बताई जाएंगी। रीतिवाचक में कार्य कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा, वैसे हो रहा, तेज़ी से हो रहा, धीरे धीरे हो रहा, तो उस चीज़ को बताया जाएगा। तो यहाँ पर जो है कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक आपने देख लिया। ये जो है क्रिया विशेषण का भेद है। अब जब पहली हेडिंग हम डालेंगे, पहली हेडिंग हम डाल देंगे। पहली हेडिंग क्या होगी?
पहली हेडिंग कालवाचक। कालवाचक, अब कालवाचक जो क्रिया विशेषण है उसके हम परिभाषा लिखेंगे। कालवाचक का क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के समय के बारे में बताते हैं, यानी कि जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के समय का बोध कराते हैं, तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कौन सा विशेषण कहलाते हैं? कालवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे श्यामू कल मेरे घर पर आया था। जैसे उदाहरण हम देखेंगे, उदाहरण देखेंगे हम। जैसे श्यामू कल मेरे घर पर आया था। तो श्यामू कल मेरे घर पर आया था, यहाँ पर जो कल है यह कौन सा क्रिया विशेषण है? जो कल है यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण है। परसों बरसात होगी। परसों बरसात होगी। यहाँ पर जो है हम किसकी बात करेंगे, किसको इंगित करेंगे? तो यहाँ पर परसों क्या है? परसों। तो परसों बरसात होगी। श्यामू कल मेरे घर आया। मैं शाम को खेलता हूँ। 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 तो मैं शाम को खेलता हूँ, तो यहाँ पर जो है शाम इवनिंग की बात हो रही है और यहाँ पर समय की बात हो रही है, यानी कि काल को बताया जा रहा है। तो इस तरह से उदाहरण जब आपके सामने आएंगे तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर इस टॉपिक से एक प्रश्न जो है आपको दिखाई पड़ेगा। अगली हेडिंग हम डाल लेते हैं। अगली हेडिंग हम कौन सा डालते हैं? रीतिवाचक। अगली हेडिंग हम डाल लेते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति ये कि यहाँ पर जो रीति है वो क्या करेगा? कार्य करने के ढंग को बताएगा। कार्य के ढंग को बताएगा। किसको बताएगा? कार्य के ढंग को बताएगा। कार्य के ढंग को। तो क्या कार्य के ढंग को बताएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण? तो वह अव्यय शब्द, परिभाषा हम लिख लेंगे। वह अविकारी शब्द जो कार्य के ढंग अर्थात तरीके का वर्णन करता हो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण
कहलाता है। हिमांशु ध्यान से चलता है, जैसे वह फटाफट। उदाहरण हम देख लेंगे। उदाहरण देखेंगे। रामू ध्यान से चलता है। रामू कैसे चलता है? रामू ध्यान से चलता है। वह कार्य फटाफट करता है, फटाफट कर लेता है। वह कार्य फटाफट कर लेता है। जतिन हमेशा सच बोलता है। यहाँ पर बोलने का तरीका बताया जा रहा है। कैसा बोला जा रहा है? तो सच बोलता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ध्यान से, फटाफट, सच, हमेशा, ये सब कहाँ जा रहे हैं? अभिकारी शब्द के क्रिया के ढंग को बता रहे हैं, रीति को बता रहे हैं। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे उदाहरण हम देखेंगे। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर जो है शेर कैसे बढ़ रहा है? तो यहाँ पर शेर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। यहाँ पर शेर जो है वह धीरे धीरे बढ़ रहा है। पुनीत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। पुनीत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। पुनीत ध्यानपूर्वक पढ़ाई करता है। तो यहाँ पर जो ध्यानपूर्वक शब्द है, यह कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगली हेडिंग हम डाल देते हैं। अगली हेडिंग, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हम देखेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं ऐसे अभिकारी शब्द जो हमें वे अभिकारी शब्द जो क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। स्थान का बोध कराते हैं। स्थान का बोध कराते हैं। अभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक यानी कि स्थान संबंधी जब विशेषता बताई जाएगी तो वहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला हम उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है, मैं बाहर खेलता हूँ। मैं बाहर
मैं बाहर खेलता हूँ। मैं बाहर खेलता हूँ। तुम अंदर आ जाओ। अंदर आ जाओ। तुम अंदर आ जाओ। तुम अंदर आ जाओ। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। मैं पेड़ पर बैठा हूँ। तो ये सारे जो उदाहरण हैं जो हमने देखा, ये बाहर शब्द आया, अंदर शब्द आया, पर शब्द आया, तो यह जो है किसको बता रहे हैं? स्थान को बता रहे हैं। तो ये जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएंगे। और अगला जो हमारा आखिरी, जिसमें जो है परिमाण, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द होते हैं, परिभाषा हम देखेंगे। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वे अविकारी शब्द, वे अविकारी, वे अविकारी शब्द जो क्रिया के माप का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। परिमाणवाचक, 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 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे अभिकारी शब्द जो क्रिया के माप का बोध कराते हैं, वे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे हम, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण, तुम थोड़ा अधिक खाया करो। तुम अधिक, थोड़ा, तुम थोड़ा अधिक खाया करो। थोड़ा अधिक खाया करो। ठीक है। तो यहाँ पर जो है खाने का कार्य तो हो रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि अधिक खाया करो। मोहन, मोहन अधिक खाना खाता है। अधिक खाना खाता है। सोहन, सोहन बहुत पढ़ता है। तो यहाँ पर जो बहुत है, अधिक है, ये थोड़ा अधिक है, तो ये जो है क्या है? ये सारे अभिकारी शब्द हैं। और ये अभिकारी शब्द क्रिया की माप को बता रहे हैं कि खाने का काम जो है ज़्यादा करो, है ना। खाना वह अधिक खाता है, और वो पढ़ने का कार्य जो है बहुत ज़्यादा करता है, वह कम खाता है। यानी कि जहाँ पर माप तौल वाले अभिकारी शब्द हमको दिखाई पड़ेंगे, वे किसके अंतर्गत जाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत जाएंगे। तो ये हमने देख लिया, जो हमारा आज का टॉपिक था क्रिया विशेषण था। क्रिया विशेषण को हमने पढ़ लिया, नॉर्मल तरीके से हमने पढ़ लिया। और इसी नॉर्मल तरीके से ही प्रश्न आपका जो है यूपीपीसीएस री एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम अगर आप देने जा रहे हैं, तो उस परीक्षा के लिए यह क्लास जो है काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।